हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गणित के पिछले साल के पेपरों में जो सवाल आए हुए हैं उन सवालों को मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैप्टर 2 के जितने भी सवाल पिछले साल के पेपरों में आए हैं उन सभी सवालों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो सवाल आपसे ना बने तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम आपको उस सवाल को सॉल्व करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये पेपर में 2 नंबर में आने वाले सवाल है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है। तो संख्या ज्ञात करना है। ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। यदि आपको जो सवाल ना बने तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो मैं आपको उस सवाल को हल करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये पेपर में 4 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है इसमें एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है। इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। तो भिन्न ज्ञात करना। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो इस सवाल का भी सॉल्यूशन देख लीजिए। यदि आपको फिर भी सवाल समझ में ना आए तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको उस सवाल को हल करके बता दूंगा। जो सवाल आपसे ना बने तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इस सवाल का भी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। धारा की चाल ज्ञात करनी थी, तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। ये सवाल सभी पिछले साल के पेपरों में आए हुए सवाल हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये सवाल भी बहुत ही सिंपल है। ये सवाल आपसे बन जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन
यह देखा गया कि प्रत्येक नंग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 2 धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। इसमें एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इस सवाल को भी आपको हल करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। इसमें 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में एक धन पूर्णांक का वर्ग उस संख्या के 9 गुने से 22 अधिक है तो वह धन पूर्णांक ज्ञात करना है। इसमें 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर में 5x और 3x-1 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर अब आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखना है। ये पेपर में 6 नंबर में आने वाले सवाल हैं। तो देखिए दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है इसमें एक रेलगाड़ी समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए 30 मिनट कम लगा होता है। यात्रा के लिए 30 मिनट कम लगा होता है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इस सवाल को आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में मुंबई से पुणे की 192 किलोमीटर यात्रा में तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी रेलगाड़ी की औसत चाल तेज रेलगाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से
8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें एक किसान 64 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र में सब्जी की क्यारी बनाना चाहता है। क्योंकि उसके पास केवल 24 मीटर लंबाई का कांटेदार तार है, अतः क्यारी के 3 ओर वह तार लगा देता है और चौथी ओर वह अपने घर की दीवार से घेर देता है। क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो वर्ग की भुजाएं ज्ञात करना है, तो इस सवाल को भी आप लोग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये इसी का बिल्कुल सेम सवाल है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। ऐसी 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 452 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। तो इन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसमें कपड़े के किसी टुकड़े का मूल्य 2000 रुपये है। यदि कपड़े की लंबाई 50 मीटर अधिक हो और मूल्य 2 रुपये प्रति मीटर कम हो तो कपड़े का कुल मूल्य वही रहता है। कपड़े की लंबाई तथा मूल्य प्रति मीटर में ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल था। जो सवाल आपसे ना बने तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको उस सवाल को हल करा दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।